हो गया? हाँ हाँ हो गया भाई कंप्लीट। एक भजन गा दे यार तू, हाँ उसके बाद फिर गपशप मारे। हरि ओम, हरि ओम। तू आगे चल। केसरिया बालम आवो ने पधारो ने मारे देश देश रे पधारो ने मारे देश पधारो ने मारे देश देश मद चखिया बालम आवो ने पधारो ने मारे देश साजन आयो है सखी मैं तो तोड़ू मोतियन रोहार साजन आयो है सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहार लोग जाने मैं मोती चुनू मैं तो जुग जुग करूँ जुहाई रे केसरिया बालम आवो ने पधारो ने मारे दे आवण जावण कह गयो दे गयो कौल अने आवण जावण कह गयो दे गयो कौल अने गिनता गिनता घिस गई मारी आंगलिया रे केसरिया बालम आवो ने पधारो ने मारे दे साजन साजन मैं करूँ मारो साजन जीव जड़ी साजन साजन मैं करूँ मारो साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब रो साजन फूल गुलाब रो हूँ तो सूंघू घड़ी घड़ी जोड़ना वालम आवो ने पधारो मारे दे केसरिया बालम आवो ने पधारो ने मारे देश देश रे पधारो ने मारे दे
ताली हो जाती। अब अपन कहानी कहाँ से शुरू करें? आप लोग कहीं से शुरू कराओ तो फिर इतिहास रचते हैं। किसी का प्रश्न निकालो भीतर से हो तो। बाबा, हम में से कोई कौन है जो आपके स्थान पिछले जन्म में रहा? इधर आके जोर से बोलो जरा सा। जैसे आप औरों के साथ रहे पिछले जन्मों में, ऐसे हम में से कोई है जो आपके साथ रहा हो पिछले जन्म? ये अभी मेरी नज़र के सामने जितने दिख रहे ये तो सब है। अरे वाह। इनमें से तो एक भी बाकी नहीं है। और एक जन्म की बात नहीं है, ये मोहब्बत एक जन्म में नहीं होती। जैसी हमारे और आपके बीच में मोहब्बत है, इस मोहब्बत में कोई लेना देना तो है नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, ये स्फूर्णा है। जैसा हमने भी अनुभव किया था कि एक आदमी को देखा गौर से और ऐसा लगा कि अनंत जन्मों में इस आदमी के साथ जीना हुआ है ना, वो शो के साथ। हम आप लोगों को भी देखते हैं अब दूसरी नज़र से, तो हमें इनमें से कोई नया नहीं लगता। ये करीब करीब हम सब जुड़े हुए हैं। आपने पहले जन्मों में बहुत यात्राएं की, बहुत पापड़ बेले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हो। ऐसे ही व्यक्ति को सीधे सीधे, क्योंकि देखो भारत में 135 करोड़ लोग हैं, इनमें से कितने कम लोगों ने उसको स्पर्श किया। और इतनी भीड़ में से कैसे छटके वो पहुंच गए ओशो तक? तो ये अचानक नहीं, तो मेरे खुद की बात है। मैं एक गांव में पैदा हुआ हूँ और ओशो के तो मेरे बीच में इतना लंबा फासला कि ज़मीन और आसमान ऐसे, मतलब तालमेल का कोई हिसाब किताब अगर गणित की भाषा से देखो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही उनका पहली बार नाम किसी से इंट्रोड्यूस हुआ, किसी ने बताया, तो भीतर कोई लहर जैसी पैदा हो गई। ऐसा लगा जैसे ये जानी मानी चीज। तो फिर जब दर्शन तक पहुंची गाड़ी, तो ऐसा लगा कि ये ही एक चीज है जो जानी मानी है, बाकी सब अनजाना। पहले दर्शन में जब उनसे साक्षात्कार हुआ, आंख से आंख मिली, देखा, तो ऐसा लगा जैसे बस कोई व्यक्ति अगर है संसार में तो वो एक ही व्यक्ति है। ऐसी मोहब्बत, फिर तो वो मोहब्बत बनती चली गई। तो ऐसा हम
आप लोगों के साथ भी देखते हैं, ये रास्ता चलते संबंध तो हमारे आपके हैं, ये तो 101% बात है। देखो, कोई लोग हमें 30 साल से जानते हैं और कोई और भी इससे ज़्यादा से जानते हैं, और मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं है। जबकि 30 साल की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, नीच ऊंच भी बहुत होती हैं। देखने में ऐसा आता है कि मन विचलित भी हो जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ मोहब्बत का करिश्मा, कि वो सब चीज़ें जैसे आई गई, कोई उनका कोई मतलब नहीं। मोहब्बत अपनी जगह बरकरार है। अब ये ऐसे कैसे रह सकती है? दूसरी बात, मेरा ऐसा मानना है, संसार के जितने रिश्ते होते हैं संसार में, तथाकथित रिश्ते माँ बेटे के और ये सब मिला के, ये सब अंधेरे के रिश्ते हैं। ये सब हमने अंधेरे में रिश्ते बनाए हैं, और अंधेरे में रिश्तों का कोई ज़्यादा मूल्य नहीं है। एक दूसरी हमारी जो समझ है, सदगुरु के साथ, जिनके साथ भी आपका रिश्ता बना, सदगुरु एक प्रकाश, माँ बाप तो एक अंधेरे हैं। अंधेरे में रिश्ता बन गया, भाई बहन सब अंधेरे में बने, पत्नी अंधेरे में आ गई, बच्चे अंधेरे में पैदा हो गए। वहां प्रकाश की जरूरत ही नहीं है, वहां अंधेरा ही कामयाब होता है। वहां प्रकाश अगर जग जाए तो सब बखेड़ा हो जाए। वो रिश्ता उसी जगह रूप बदल लेगा। तो सदगुरु के साथ जो रिश्ता होता है वो प्रकाश का रिश्ता होता है, और प्रकाश के जो रिश्ते होते हैं वो अचानक नहीं होते। तुम अचानक किसी ऐसे सदगुरु के प्रेम में हो जिसके प्रेम में हम भी हैं, तो वो कोई बात जरूर है। तो ऐसा मत समझना कि हमारे और आपके बीच की बात है, जी आपके भी बीच की बात है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर तुम्हारे अचेतन को खोलोगे, थोड़े से भी गहरे जाओगे अपने अनकॉन्शियस में, तो आपको सब अलग तरह से दिखाई देने लगे, कि ऊपर की भाव भंगिमाएं सब खत्म हो जाएंगी। तो ये होता तो है। दूसरी कोई बात, तो कोई इस बात है तो इतना कहो कि इस बात का पार नहीं पड़ेगा, ऐसा है। जन्मों की बात हो गई ना। लेकिन प्रश्न थोड़ा साधनागत ढंग से और किसी के चित्त में आ रहा हो तो वो वर्तमान में, अतीत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीना तो इधर है। अब किसी का किसी से कहीं से भी रिश्ता आ रहा हो जो भी, लेकिन मूल बात तो यहाँ की है, जीना तो हमें यहाँ, तो अपने यहाँ की बात करें। तो किसी के दिमाग में हो तो पूछिए, तो अपन वहाँ से शुरू करते हैं। तो मौन में बैठना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत गहरे में लोगों के प्रश्न होते नहीं हैं सच में। तो ऐसे ही जबरदस्ती बनाना पड़ता है। और गहराई से अगर देखो, चाप का प्रश्न है, बाबा जी मौन साधना गहरे उतरने के लिए क्या होता है?
सब उपाय छोड़ दो तो मौन साधना में उतर जाओ। उपाय ही बाधा है मौन के लिए। जो उपाय करोगे वो मौन में खटकता रहेगा। मंत्र पढ़ो, जाप करो, ये करो, वो करो, हम कोई विधियाँ बता दें आपको, आड़े हो टेढ़े हो, वो सर्कस वाला खेल सब, लेकिन हमारी जैसी समझ है उसमें मौन एक गठवा। मौन एक जीवन की स्वाभाविक घटना है। ये जितने विचार आपको आते हैं ये सब निर्विचार से आते हैं। जितना आप बोलते हैं ये मौन से ही आप बोलते हैं। अगर आपके जीवन में मौन नहीं है, जो तुम्हारा सहज स्वभाव है, तो आप बोल नहीं सकते। उस विज्ञान को हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि हम जीवन के बहुत बाहरी धरातल की व्याख्या करते हैं। अंदरूनी हम सब बहुत छूट जाता है। ये कुछ ऐसे है, आइंस्टीन ने एक थ्योरी बनाई आखिरी में, जो सबसे अच्छी बात उसमें मुझे समझ में आई और धर्म के लिए सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। वो जो इलेक्ट्रॉन का स्वभाव उन्होंने बताया कि कभी वो बिंदु की तरह है और कभी वो तरंग की तरह है। अब बिंदु और तरंग बहुत गहरे, दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है। उसी पे सब कुछ, अगर धर्म को तुम ले जाओगे तो जो आइंस्टीन की थ्योरी है उस पर सब छप जाएगा, क्योंकि तुम बहुत गहरे में मौन में हो और ऊपर ऊपर तुम्हारे शब्द चलते हैं, शब्दों का खेल चलता है। बस इतना है कि शब्द की वजह से हमें निशब्द का मजा नहीं आ पाता। निशब्द वहां होता है लेकिन तुम्हें मजा नहीं आ पा रहा निशब्द का। क्या हुआ? तो साल गिर गई बाबा। होने में और ना होने में किसी चीज में, जब वो तरंग बिंदु की तरह होती है तो ना होने जैसी हो जाती है, और वही जब तरंग होती है तो होने जैसी हो जाती है। किसी भी घटना के होने और ना होने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। आप आश्चर्य करोगे, आपके बोलने में और आपके मौन में भी भेद नहीं। ये भेद हमारा दिमागी कसरत है, जो हम कहते हैं, जैसे साधारणतः भाषा में जो हमें समझ में आता है कि हम चुप हो जाएं तो हमें मौन घट जाएगा। मौन का बोलने से और चुप होने से कुछ लेना देना नहीं।
दोनों बातों से लेना देना नहीं। ना तो सालों चुप रहने वाले लोग मौन को समझ पाए और ना बोलने वाले मौन को समझ पाए। मौन को समझने के लिए आपको उस तरह का प्रयास नहीं करना कि हम चुप हो जाएं तो हमें मौन समझ में आएगा। आपको उन दोनों अवस्थाओं को स्वीकार करना पड़ेगा और दोनों अवस्थाओं को एक साथ आपको जीना पड़ेगा। अब ये थ्योरी सब तरफ आएगी। जैसे तुम कोई क्रिया कर रहे हो, अब वो क्रिया के साथ अक्रिया भी जुड़ी हुई है। बिना अक्रिया के क्रिया हो नहीं सकती है। तो या तो हम क्या करेंगे कि अक्रिया की पकड़ करेंगे या फिर क्रिया में डूबेंगे। और साधारण भाषा में हम ऐसा समझेंगे कि क्रिया का न करना अक्रिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रिया का न करना क्रिया का सिर्फ विश्राम है, अक्रिया नहीं। सिर्फ क्रिया का विश्राम। क्रिया ने थोड़ा विश्राम लिया और फिर क्रिया आ गई। और हम जो अर्थ लगाते हैं, हमारी सारी भूल है अर्थ की। किसी भी चीज का जो हम अर्थ लगाते हैं वो हमारे मन के द्वारा लगाते हैं। क्योंकि मन का एक स्वभाव है कि जब तक वो किसी चीज का अर्थ ना लगा ले उसे चैन नहीं पड़ती। इतनी झड़प से अर्थ लगाने की कोशिश करता है। जैसे आपने किसी लड़की को देखा या लड़के को देखा या किसी आदमी को देखा तो आप बिना रुके अर्थ लगा लेते हैं। जो आपकी इंद्री खबर देती है वही सत्य है और आपकी इंद्री जो खबर देती है वो सत्य बिल्कुल नहीं है। तो अभी धर्म की यात्रा में आदमी को अपनी इंद्रियों से जो भी जाना जाता है, जो भी अनुभव किया जाता है, उसकी व्याख्या करना छोड़ देना चाहिए। उसकी व्याख्या अगर आप कर रहे हैं तो आप कभी भी रहस्य के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि जीवन एक रहस्य है और ऐसा रहस्य कि जिसमें गोता लगाया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। और परमात्मा तो अद्भुत रहस्य, इतना गजब का रहस्य परमात्मा कि लाख कोशिश करे कोई कि परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया या उसकी व्याख्या, वो होगी ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि परमात्मा तो बड़ी बात है, हर चीज रहस्य। और वो रहस्य द्वंद्व में छिपा हुआ है। क्रिया और क्रिया के बीच में रहस्य, बोलने और ना बोलने के बीच में रहस्य। और रहस्य जो है ना जीवन की सच्चाई है। ना क्रिया सत्य ना अक्रिया सत्य, ना मौन सत्य ना बोलना सत्य। और इन दोनों के पीछे जो छुपा है वो जीवन का रहस्य। उसे फिर उस तरह से देखो तो मौन कहेंगे, कोई दूसरी क्रिया से देखेंगे कुछ और कहेंगे, लेकिन मूल बात छुपी रहती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सब छुपा रहता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ छुपा हुआ अनछुपा हो गया, तो हम उससे छुपाने की कोशिश करते हैं। और मजा देखिए आप, हम उससे छुपाने की कोशिश करते हैं कि छुपाने में ही मजा है, उजागर होने में वो बात है ही नहीं जितनी छुपाने में।
बस एक बात है कि आप उसके रहस्य में गोता लगाते रहो, और जितना गोता लगाओगे वो चीज और छुपी रहेगी और छुपी, क्योंकि रहस्य तो इतना अनंत है, इतना अनंत है कि तुम कितनी कोशिश करो तो बहुत अच्छा है। आप आश्चर्य करोगे अज्ञानी होना, आप आश्चर्य करोगे, बहुत अच्छा है अज्ञानी होना। ज्ञानी लोग भी जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, अगर वे उसी क्षण अज्ञानी नहीं हो पाए तो भटक जाएंगे। बड़ा गजब का रहस्य है। ज्ञानी उसी क्षण वो सब कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता, ऐसी घटना है। सब कुछ जानता है और कोई एकदम गला पकड़ ले और पूछे तो घिग्गी बन जाए, उसे कुछ नहीं आता। जी बड़ा गजब का रहस्य है कि वो हर चीज जानता भी है और नहीं भी जानता, क्योंकि जानने और अनजानने, न जानने के बीच में ही वजह है। अगर किसी ने परमात्मा जान लिया तो दो कौड़ी का हो गया वो। अब आप आश्चर्य करोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक प्रकृति का कुछ ऐसा खेल है कि इसमें ऐसा होता नहीं। वो तो जान जान के भी अनजान ही बना रहता। तो ये युगपत घटना घटती, युगपत। जिस दिन कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है, ठीक उसी दिन अज्ञान को भी उपलब्ध हो जाता है। अब वो है बहुत रहस्यमय बात, इसलिए वो समझ में आएगी। इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, पता नहीं मैं क्यों इशारा कर रहा हूं, लेकिन सत्य जो है वो कहने में आ रहा है कि सत्य ऐसा है कि हर चीज रहस्य लिए हुए है। कोई भी चीज को उठा कर देखेंगे आप, अच्छा किसी भी घटना से वो दरवाजा खुलता है। आप जरूरी नहीं है कि ध्यान की यात्रा से ही खुलता हो, कर्म की यात्रा से भी खुलता है, भक्ति की यात्रा से, किसी भी यात्रा से खुलता है। लेकिन खुलने का जो एक, खुलने का मतलब ये है कि आप उसमें प्रवेश करते हैं। वो कोई आप में प्रवेश करता है ऐसा नहीं। सत्य इतना बड़ा है कि आप में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे लोग कहें कि हमें ज्ञान घट गया, वो गलत बात। ज्ञान को आप घट गए, उल्टा हो गया, आप उसमें प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर जाते तो ज्ञान और अज्ञान दोनों गोल गोल घूमते रहते, लूटपुट हो जाती है सब बात। जैसे आइंस्टीन का मैंने उदाहरण दिया कि किसी क्षण में वो बिंदु है और किसी क्षण में वो लहर है। ज्ञानी किसी क्षण में ज्ञानी है, मुझे देखो आप, और किसी क्षण में बिल्कुल अज्ञानी। दोनों चीजें हैं उसके साथ। जीवन के जितने खेल हैं तुम्हारे, सब इसी पे निर्भर है। सब कुछ जीवन इसी थ्योरी पे निर्भर है। अब आप व्याख्या कैसे करोगे और निश्चिंत कैसे होगे? आप तो जीवन में जो जानना चाहते हो कि हम ये जान जाएं और निश्चिंत हो जाएं, परमात्मा को जान जाएं, बात खत्म हो गई, फिर मजे है। कोई मजे वैसे नहीं। परमात्मा को जानते ही अज्ञान का भी उतना ही बड़ा खेल। अज्ञान का मतलब है कि जानने से ज्यादा है, क्योंकि जीवन अनंत है, इतना अनंत है कि उसकी पार नहीं पा सकता है कोई भी पार नहीं पा सकता। तो जो बहुत थोड़े से समझदार लोग हैं या गुरु की कृपा से थोड़ी उन पर कृपा हो गई, वर्षा हो गई गुरु की, उनको क्या मिलता है? उन्हें मिलती है समझ, गजब की समझ मिलती है। और वो समझ जो है
उनको जिलाती है। चीजें उनके सामने भी दोनों एक साथ आती हैं। ब्रह्मचरी भी आएगा और कामदेव भी आएंगे, घृणा भी आएगी और प्रेम भी आएगा। लेकिन जिस ढंग से उनको कला आ गई, ना तो काम का कोई मूल्य है और ना ब्रह्मचर्य का कोई मूल्य है। इन दोनों के पीछे रहस्य है। मूल चीज वो है जो हम सब छोड़ देते हैं। या तो हम काम के पीछे पड़ जाते हैं या ब्रह्मचर्य के पीछे पड़ जाते हैं। या तो हम किसी को घृणा करते हैं या किसी को प्रेम करते हैं। अब इसमें आप जीवन के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और परमात्मा कोई ऐसी घटना नहीं है कि आपको घट गई और बस आप निश्चित, वो तो रहस्य ही बना हुआ है और हर घटना में उसका रहस्य आपको पुकार रहा है, इसमें प्रवेश करिए आप। तो देखो जीने कितना जीने हैं, पल पल जिया जा सकता है अगर आप इस थ्योरी से जीते हो। पल पल आप निश्चिंत होकर बैठने का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सामने हर घटना कुछ कह रही, हर घटना आपके सामने कुछ उघाड़ना चाह रही है, उघड़ना चाह रही, और आप उसमें प्रवेश कर जाओ। ये जीवन का सार वो ये है जो बहुत कम लोगों की समझ में आ पाता है। आता है गुरु कृपा से, आता जरूर है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से हम ढूंढ रहे हैं और जिस तरह के हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का खेल कर रहे हैं, उसका इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जैसे आपने पूछा मौन के लिए क्या प्रयोग किया जाए, कोई प्रयोग नहीं। सब प्रयोग छोड़ के देखो, ना ये प्रयोग काम में आएगा ना वो प्रयोग काम में आएगा। जीवन को आप बिल्कुल सीधा देखो, बिल्कुल फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जब देखोगे तो क्या घटता है, जैसे वो बिंदु और लहर दो नहीं है, वो एक ही है। अगर गहरे में देखो तो दिखने का ढंग है, क्योंकि अगर कोई चीज दो होकर न दिखे तो भाषा में नहीं बांधी जा सकती। सिर्फ भाषा में बांधने के लिए द्वैत है, और भाषा को निकाल दो तो ना तो वो लहर है और ना वो बिंदु है, वो इलेक्ट्रॉन है, ना वो लहर है। बेस तो जो है ना, जो मूल है वो इलेक्ट्रॉन है, ना लहर है और ना। मैंने तो उदाहरण दिया आइंस्टीन वाला, क्योंकि मेरी बात कहने में मुझे उससे सुविधा होती है, इस वजह से। शायद आप लोग विज्ञान पढ़ा हुआ भी होगा, तो उस वजह से जरा मुझे उदाहरण देने में सुविधा हो जाती है। तो मूल बात जो है ना, वो ये है कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें सिर्फ कहने सुनने के लिए हैं। जैसे घृणा है, प्रेम है, ये कहने सुनने के लिए, ये दो है ही नहीं। ये एक ही चीज दो तरह से दिखती है, और दो तरह से दिखती है इसलिए प्रकृति की रचना ऐसी है कि आप व्याख्या करके मनोरंजन कर सको। अब ये सिवा मनोरंजन के और कुछ नहीं है, अर्थ नहीं है कहीं। न घृणा में अर्थ है, न प्रेम में अर्थ है, क्योंकि ये तो तुमने भी देखा है, तुम्हारे जीवन में ऐसा कई बार हुआ है कि 4 दिन बाद घृणा प्रेम बन जाती है। जिसके लिए मर रहे थे उसकी हत्या करने तैयार हो जाते हो, 4 दिन नहीं लगते।
और 4 दिन बाद तुम्हारा प्रेम घृणा हो जाएगा, घृणा प्रेम बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को और अलग अलग तरीके से देखोगे तो इनका कोई मूल है ना, तो घृणा का मूल है और ना प्रेम का मूल है। इस तरह से हर चीज सिर्फ देखने के लिए है, ऐसे समझिए, व्याख्या करने के लिए, क्योंकि जो जगत में रहना थोड़ा मनोरंजन जरूरी है, मनोरंजन का खेल है जो पूरा का पूरा। और आप दृश्य और अदृश्य जगत के बीच में गोते जब खाओगे तो जैसे सिनेमा में चीजें बदलती हैं ना, कभी कुछ हो जाती है फिर कभी कुछ हो जाती है, वही चीज कोई दूसरा रूप धारण कर लेती और वही चीज कोई दूसरा रूप धारण कर लेती। ऐसे तुम्हारे चित्त में तो तुमने देखे होंगे कि कितने रूप बदलते रहते हैं पर्दे पे, तुम्हारे बहुत रूप बदलते रहते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ चलता है ना। ऐसा ही जो तुम दिखाई दे रहे हो ऐसा भी ऐसा ही है। तुम अगर बहुत गहरे से निरीक्षण करोगे अपना तो उससे क्या घट जाएगा, जैसे तुम स्त्री हो, अब तुम्हें स्त्री होने का भ्रम खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्त्री के रूप में आप में सैकड़ों डायमेंशन उभर रहे हैं। स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में आप में सैकड़ों डायमेंशन उभर रहे हैं। तो जब वो देखने लगोगे आप सारी लीला, तो आपको आपके पुरुष होने से भरोसा उठ जाएगा, और कोई स्त्री है उसे स्त्री होने से भी भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि ना तो कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है, और जो है वो रहस्य है। बड़ी गजब की बात है, जो है वो तो अद्भुत है, अद्भुत। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो इंद्रियों से तुम देखते हो, थोड़ा इन पर संदेह करना शुरू करो, जल्दी व्याख्या मत करो कि ये चीज ऐसी है। ये जल्दी व्याख्या करने में हम फंस जाते हैं, तो हम अपने भीतर कितने परिवर्तन हो रहे हैं अपने रूप में भी। और इसकी बात छोड़ो, ये जो गुलाब का फूल है उसमें इतने रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि अगर उस गुलाब के फूल को देखो तो जैसा दिख रहा है उससे तुम मुक्त हो जाओ, और वो है कोई और ही चीज, वो गुलाब का फूल नहीं है, वो कोई और ही चीज है। इंद्रियों ने मनोरंजन के लिए उसे बांध लिया और इंद्रिय उसकी व्याख्या करती रहती है, और दूसरे सब इंद्रियां समान होती हैं, प्रकृति से बनी हुई हैं, तो दूसरा भी उसकी गवाही दे देता तो पक्की सील लग जाती है बिल्कुल, कि बिल्कुल जो बात मैं देख रहा हूँ वही ये देख रहे हैं, मैंने भी सांप देखा, इनने भी देखा, एक गवाही बहुत हो गई बात। लेकिन ये सत्य बिल्कुल नहीं है जो आप इंद्रियों से देखते हो। अब आप जो भी देख रहे हो, शंकराचार्य ने इसीलिए जगत को माया कहा। माया किन अर्थों में कहा उनने इस विज्ञान को जान लिया था जो मैं कह रहा हूं। शंकराचार्य ने इस विज्ञान को देख कर कहा कि जो दिखाई दे रहा है तुम्हें वो सिर्फ माया है, वो तुम्हारी व्याख्या है, वो तुम्हारी कल्पना है, वो तुम्हारी कामना है, वो तुम्हारी भावना है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और है। तो सत्य को तो हम सीधा बाहर नहीं देख सकते, लेकिन बाहर हम असत्य को भी नहीं देख सकते। जब ऐसी आंख आएगी तो असत्य भी नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ ठहरा ही नहीं है इस जगत में। जब कुछ ठहरा ही नहीं है, सब परिवर्तनशील है, तो आप क्या देख लोगे? जो भी देखोगे वो झूठ होगा। उस संदर्भ में शंकराचार्य कह रहे हैं कि जगत माया है, कि पकड़ने जाओ तो छूट जाएगी, हाथ ही नहीं आएगी।
क्योंकि उसके इतने रूप बदल रहे हैं, इतने रूप बदलते हैं कि तुम पहुंचोगे जब तक तो कुछ का कुछ हो जाएगा। अपने मन की भी स्थितियां ऐसी होती हैं तो उसके बहुत रूप बदलते रहते हैं। किसी परिस्थिति में हम कुछ और सोचते हैं और किसी परिस्थिति में फिर कुछ और सोचने लगते हैं, बदल जाता है। तो यहाँ जगत में जो कुछ भी है वो सिर्फ परिवर्तनशीलता है, परिवर्तन का खेल है यहाँ। तो यहाँ अब आप पूरे जगत को सिर्फ साक्षी होकर देख सकते हो। इसलिए महापुरुषों ने साक्षी की बड़ी बात करी, क्योंकि साक्षी में तुम किसी चीज की व्याख्या नहीं कर रहे। कोई व्याख्या, जो चीजें दिख रही हैं, बदल रही हैं, हो रही हैं, वो सब रहस्यमय रहेगा। लेकिन मनोरंजन बहुत अच्छा होगा, जीने में बहुत आएगा, क्योंकि आप किसी चीज से बंधोगे नहीं। आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, लेकिन ना आप देख रहे ना सुन रहे, क्योंकि देखने सुनने कुछ है ही नहीं। तो आप ना तो सुनने से बंधोगे ना देखने से बंधोगे, तो आप मजे में रहोगे कि नहीं? आप कितने मजे में रहोगे? ना तो आप सुनने से बंध रहे ना देखने से बंध रहे। अभी हमें मजा कहां से आ जाए? हम देखने से बन जाते, सुनने से बन जाते, छूने से बन जाते, और पता नहीं काहे से बन जाते, कल्पनाओं से बन जाते, भावनाओं से बन जाते हैं, प्लान बनने लगते हैं, पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं कौन से लोक में जाकर खेल चालू हो जाए। अब इतने बंधोगे तो मजे में कैसे रहो? और तुम बने हो मजे में रहने के लिए अकेले, क्योंकि तुम हो परमात्मा, उससे कम तो हो नहीं। ये इतना रहस्यमय खेल बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकता। अब आप एक गुलाब के फूल को भी जब देखोगे तो वो उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना परमात्मा रहस्यपूर्ण। परमात्मा में जब गोते लगाओगे तो वो भी ऐसे ही रूप बदलता है। उसके रहस्य में प्रवेश करोगे तो हर रूप में पसार है उसका, हर रूप में। वो इतना रहस्यमय है कि आपके पकड़ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, जिया जा सकता है। अब उसी तरह से तुम बदल रहे और उसी तरह से सारा दृश्य बदल रहा तुम्हारे सामने, तो ये तुम्हारा परमात्मा वाला पार्ट हो गया। अब तुम इस खेल को बहुत मजे से देखो। यहाँ बैठे हो तो यहाँ बैठे देखो, कहीं और बैठे हो तो उधर से देखो, और बड़ा मजेदार खेल चलता। और किसी चीज की कोई व्याख्या सत्य नहीं है, वो काम चलाओ। और व्याख्याओं पे डंडे चल रहे हैं यहाँ, गजब का काम हो रहा व्याख्याओं। हर आदमी व्याख्या पकड़े बैठा, झूठ को पकड़े बैठा, और झूठ पे झूठ चल रही है। मेरी बात समझ में आ रही कि थोड़ी हवा में चली गई? पता नहीं वो इतनी ऊंची कहाँ से उठ गई तो हवा में जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा कि पकड़ में आ रही है। सच में तू लड़की नहीं जो पकड़ में आ रही है तेरी। मन में तो देखो कितने रूप बनते हैं, बहुत रूप आ जाते हैं ना मन में। चित्त तुम्हारा परिवर्तनशील है कि नहीं? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और हम चित्त में जो भी देखते हैं उसे जीते हैं। जैसे आप आश्चर्य करोगे कि चित्त में आपको कुत्ते का ख्याल आया, तो आपको पता नहीं, आप कुत्ता होकर जी लेते हो उस क्षण में। अगर तुम्हें भगवान का ख्याल आया, गुरु का ख्याल आया, तो उस क्षण में तुम गुरु होकर जीते हो, क्योंकि चित्त है चैतन्य। चित्त जो है तुम्हारे पास, चेतना जो है चित्त में ही है। चित्त चैतन्य है, और चैतन्य के सामने जो स्मृति खड़ी होती है वो सत्य हो जाती है, वो शाश्वत लगती है। तो तुम जीते क्या हो? जो चित्त के सामने होता वो जीते हो। बहुत गौर से देखना, कभी कुत्ते को जीते हो कुत्ता होकर, कभी बिल्ली को जीते हो बिल्ली होकर, कभी चूहा होकर जीते हो, कभी पापी होकर जीते हो, कभी पुण्यात्मा होकर। तुम इतने रूपों को जी रहे हो, इतने रूपों को जी रहे हो
जिसका कोई हिसाब नहीं। ये चित्त में इतने रूप बहते रहते हैं। अब ऐसा लगता है कभी कभी कि जो क्या हो रहा है चित्त में, वो चित्त में तो ऐसा ही रहेगा। चित्त का स्वभाव ही ऐसा है कि उसके सामने कोई चीज आई और उसने उसे जिंदा किया, वो एकदम शाश्वत लगती है। जब चित्त के सामने, चित्त से हट जाती, झूठी हो जाती। वही चीज चित्त में नहीं है। जैसे बहुत सारी चीजें आपके अचेतन में चली गई, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं। और जैसी वो लौट के आपके चित्त में आएंगी वही ताजी। आपको 25 साल पहले किसी ने बहुत गंदी बात कह दी हो, वो चित्त में आ जाए तो तुम उसे जी लेते हो कि नहीं? 25 साल पुरानी बात, वो चित्त में जोर से बैठ गई तो वो पूरे रोंगटे में आ जाएगी। आप जीते हैं, हम वर्तमान में कम जीते हैं, ये कचरे को ऐसा ही ज़्यादा जीते हैं। हमारे चित्त में उल्टा पुल्टा ऐसा ही होता रहता है, उसको हम जीते रहते हैं। वो सारे रूप, अब किसी को जो बोध घट जाए, बहुत गहरा जब बोध घटता है तो ऐसा बोध घटता है कि परमात्मा सब में ही व्यापक है। तो अभी आप के चित्त में कुत्ता आएगा तो ठीक है, कुत्ता को जी लोगे, आप मुक्त हो जाओगे। बिल्ली आएगी, आप बिल्ली को जी लोगे, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है, ये बोध आपको हो गया कि इस जगत में सिवा परमात्मा के कुछ नहीं, सब परमात्मा का खेल है, उसी के रूप है। उसने ही अनंत रूप, जैसे तुम्हारे चित्त में जो रूप बने हैं ना, तुम्हारे में रिपीट होके आते, परमात्मा में से जैसा प्रकट हुए, ये सारा रहस्य प्रकट हुआ है, तो उसी की रिपीटेशन चलती रहती है। क्योंकि चित्त तो चैतन्य नहीं है, वो किसी भी एंगल से देखता है और प्रकट हो जाता है और आपको जिलाता है। आप जीते हैं उस घटना को, आप बारीक बारीक ऐसी घटनाओं को जीते हैं। अब आपके चित्त में कौन सी चीज ज्यादा ठहरती है, कौन सी कम ठहरती है, ये साधना है, ये आपकी पवित्रता है। तो जब आप जागरूकता को बहुत जियोगे, बहुत जागरूकता को जियोगे, तो आपके चित्त में गुरु ठहरने लगेगा। आपके चित्त में से गुरु हटेगा नहीं, और जितनी देर आप गुरु को जिएंगे उतनी देर गुरुमय हो जाएंगे आप। आपके रेसे रेसे में गुरु का प्रभाव भर जाएगा। क्योंकि कोई अनसंड चीज का भी जब चित्त में आता है तो पूरा प्रसाद उतर जाता है कि नहीं। तो अब ये कला धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे मैं कह रहा हूं कि व्याख्या करना बंद कर दो। कुत्ता दिखे मत बोलो कि कुत्ता है, कोई चीज है बस, व्याख्या से मत बांधो, होने से बांधो। होना है बस, होने का कोई रूप नहीं। तो धीरे धीरे करते करते हमारे चित्त में एक गजब का ठहराव आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा? जब आप बहुत प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, बहुत प्रेमपूर्ण। क्योंकि आप अगर राजी हैं कुत्ता होने को तो कुत्ता गायब हो जाएगा। कुत्ता क्यों दिख रहा है आपके चित्त में? क्योंकि आप कुत्ते से राजी नहीं है। बिल्ली क्यों दिख रही है? आप बिल्ली से राजी। दुश्मन क्यों दिख रहा है? आप दुश्मन से राजी नहीं। अब आपने ये अनुभव कर लिया कि सब में उसी का वास है, ये सारी लीला उसी की है। तो जो चित्त में आएगा आपके में, आप उसमें ठहर जाएंगे और वो गायब हो जाएगा, वो हजम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको केमिस्ट्री हाथ लग गई, गजब की केमिस्ट्री हाथ लग गई कि जो चीज आपके चित्त में आएगी वो गायब। इवन गुरु भी गायब हो जाएगा। गुरु आपके चित्त में आएगा, उसका जो कुछ भी होता है वो हो जाएगा और वो भी गायब हो जाएगा। और जब चित्त में कोई चीज न टिक रही हो, वहां ध्यान लगेगा आपको। जब चित्त में एक भी चीज ऐसी नहीं हो जिसे तुम पचा ना सको, चित्त की चीजों को रोक नहीं सकते हम।
अगर लड़ोगे तो वे बंद होने वाली नहीं है। पचाओ उन्हें डाइजेस्ट करो अपने में, हर चीज को, क्योंकि सब में परमात्मा की रूपरेखा है, कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर क्या करोगे? फिर पचा लो उसे, जो भी चित्त में आए उसे पचा गए। जरा से चित्त में ठहर गए बिना व्याख्या किए तो वो चीज आप में लय हो जाएगी और हमेशा के लिए मुक्ति भी मिल जाएगी। वो खेल आप समझ जाओगे। यहां से होता है ध्यान शुरू। ध्यान जो है ना, जो आप मौन कह रहे हो, बहुत दिनों बाद घटता है। अब चित्त में मौन घटेगा, मौन छाएगा, तो फिर आप मौन स्वरूप हो जाओगे। और परमात्मा घटेगा तो परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। सारा खेल इस तरह से, इसका विज्ञान कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि हम चुप हो जाएं और मौन में चले जाएं, तो असंभव बात है। थोड़े सजग होकर चलना फिरना सीखो, झड़प से नहीं। आंखों से मत देखो, हृदय से देखो। बटन तो यही रहेंगे, लेकिन आंखों से मत देखो, क्योंकि आंखें जो है ना, उन्हें आदत, गलत आकृति बनाने की आदत पड़ी है। वो आकृति गलत बनाती हैं, वो गड़बड़ कर लेती। और हृदय की आंख से अगर देखोगे तो देखो, जितने लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, हृदय की आंख से हर चीज एक सी है। जो मैं देख रहा हूं वही फिर आप देख रहे हो। इन आंखों से जरूरी नहीं है कि जो मैं देख रहा हूं वही आप देख रहे हो। इन आंखों में विभिन्नता बहुत है, इनमें कामनाएं, भावनाएं, वासनाएं सब भरी हैं। तो कौन किस भावना से देख रहा है उसे वैसा दिखेगा। लेकिन हृदय की आंख से अगर आप देखोगे तो फिर सब में शिवा चेतना के और कुछ नहीं दिखेगा। चैतन्यता ही खेल खेल रही है आप सबके भीतर, और निश्चित ही अपने जन्म जन्म के संबंध तो हैं। मैं लौट कर वहीं आ जाता। ये कोई नया हमारा सत्संग नहीं हो रहा है। शायद हम ऐसे सत्संग में किसी दूसरे के साथ पहले भी बैठे होंगे। और जब आप आश्चर्य करते हो कि मैं जब कोई बात कहता हूं तो कहीं से कोई बात रही होगी, वो भी निकल आती, जो मैं भी सुनता हूं, वो कहीं की रही होगी, किसी सत्यलोक में वो प्रकट हो जाती है। आप लोगों के माध्यम से हो जाती है वो प्रकट। आप कुछ भी पूछ लेते हो, इसलिए मैं कहता हूं कुछ भी पूछो। क्या निकलेगा ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैं क्या बोलूंगा। ये तो एकदम, मैं कहता हूँ कोई गला पकड़ के मुझे पूछे, एकदम पूछ ले झड़प से कि ये क्या है, तुम गिग्गी बन जाए। मुझे कुछ नहीं आता। ऐसे समझ, आप प्रश्न ना पूछो तो मैं बोल भी ना पाऊं। वो थोड़ी सी आप मेरी खिड़की खोलते हो हल्की सी, तो एक एंगल बनता है बढ़िया, और फिर खेल चालू हो जाता। फिर वो कोई दूसरा पहलू प्रकट हो जाता, ज्ञान वाला। फिर गए, फिर वो अज्ञान वाला। अगर ज्ञान में आदमी जो है तो पागल हो जाए। अब मैं जितनी बातें तो बता रहा हूँ, इसमें जिया जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो थोड़ा सा रिलैक्स के लिए आदमी को अज्ञान में भी जीना चाहिए। चतुर से चतुर आदमी को हम सलाह देते हैं कि थोड़ा मूर्ख बनकर जीने की कला सीखो यार, बड़ा मजा आता है। सच कह रहे हैं, हम तो दिव्या के साथ बहुत अलग तरह से जीते हैं, बहुत मजा आता है। आप लोगों के साथ जीते हैं जब, अलग बात। दिव्या के साथ जीते, वाह क्या मजे आते हैं। बिल्कुल निपट अनजान अज्ञानी वहां खड़े होते। अच्छा, उनको अच्छा लगता है, उन्हें बहुत बढ़िया लगता है। सब अपने जैसे ही, कोई रहस्य में नहीं है, खेल रहे। तो जीवन में अज्ञान की भी जरूरत रहती है। नहीं, ये ज्ञान तो
खा जाए आदमी के लिए, चाहे वो संसार का ज्ञान हो चाहे अध्यात्म का ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान ही है, बोझ बन जाता है, आप हंस नहीं पाओगे से ज्ञान आपको हंसना बंद कर देगा, आप इतने गंभीर हो जाओगे जिसका कोई हिसाब नहीं। और कोई प्रश्न है किसी का हो तो मैं कोई और विज्ञान खोलूं, खुलेगा विज्ञान तो मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी का प्रश्न हो और उत्तर देखो किसी प्रश्न का होता नहीं है, मनोरंजन होता है। उत्तर तुम्हारे प्रश्न का मैं उत्तर नहीं हो सकता, मैं इशारे कर सकता हूं लेकिन मैं उत्तर नहीं हो सकता। किसी के प्रश्न का कोई दूसरा उत्तर होता ही नहीं, इसके बावजूद भी बातचीत होती है। मजा देखो, अब ये अज्ञान ही है ना कि ये पता है अच्छी तरह कि प्रश्न का उत्तर होता ही नहीं है किसी के, और इसके बाद भी बातचीत चल रही है। अब इसे क्या कहोगे? अब इसे अज्ञान कहोगे ना। ज्ञान और अज्ञान साथ साथ चल रहे हैं, कि कोई उपाय नहीं है जो मुझे अच्छी तरह मालूम कि व्याख्या हो नहीं सकती, और व्याख्या हो रही है। अब एक अलग बात है कि जो मैं कह रहा हूं वो नहीं हो रहा है, यहां वो समझने की बात है। जो मैं कह रहा हूं वो नहीं, जो मैं हूं उसकी बात है कुछ जो समझने जैसी है। इसलिए अब शब्दों पे गए तो फिर फंस गए। मैंने क्या क्या बोला, तुम किताबों में ढूंढने चले जाओ। यार वो भगवान ने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, बाबा अपने आप पता नहीं कौन सी बात लगाओ तुम, बड़े मुझे उससे लेना देना नहीं है। तुम ढूंढो किताबों के पन्ने में और नहीं मिलेंगी कई बार, क्योंकि ये शास्त्र मेरा अपना है, मुझसे निर्मित हो रहा, तो किताब में कहाँ रखा है। और इस शास्त्र के माध्यम से क्या हो रहा है ये मैं ही जानता हूं, वो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए शब्दों का तो बड़ा मनोरंजन है, आप और कराओ तो मैं और बोलता रहूंगा। लेकिन पक्की बात है कि उत्तर नहीं होता, किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छुपा होता है, पर वो आपके भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता। फिर भी पूछो, किसी को पूछना हो। राधा पूछ रही है, पूछ ही लेती है। स्विट्जरलैंड से आया प्रश्न, इंडिया का ही। इंडिया का। तो बस जैसे हम कोई कठिनाई में हो, हाँ? तो अगर हम कभी कठिनाई में होते हैं तो हम आपको फोन कर लेते हैं, और कभी फोन नहीं करते फिर भी याद तो जरूर करते हैं। हाँ। तो दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, कोई अंतर नहीं। बल्कि जब तुम याद करते तो सही कनेक्शन, फोन में तो क्या है कि तुम्हारी खोपड़ी पड़ती है कि बाबा ने उठाया नहीं उठाया तो हट कर गए, सुन रहे समझ रहे। लेकिन जब तुम्हारे हृदय की कलम से चलता ना, जब तुम याद करते तो तुम आश्चर्य करोगे, मैं वही होता हूँ जब तुम होते हो। दूरी है ही, ये याद तो कुछ सब याद कही तो खेल, और रखा क्या? परमात्मा की याद ही क्यों आती, वही तो मजा देती। मिल जाए तो आफत हो जाए, याद का बहुत मजा, याद बहुत सुख देती। मुझे तो परमात्मा की याद आती नहीं, तुम आश्चर्य करो। अब वो बड़ी समस्या हो गई है, मुझे उसकी याद नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को जरा उलझाना पड़ता है, यार थोड़ी बहुत तो याद बने, थोड़ी बहुत तो याद को जिया जाए। तो आप लोगों के माध्यम से भजन कीर्तन करवाता हूँ इधर उधर की, तो कोई याद व्याद का कोई सिलसिला, क्योंकि मैंने देखा है याद जो मजा दी, गजब मजा दी। अब कुछ चीज़ें धोखे से घट गई मेरे साथ, तो वो याद वाला चैप्टर खत्म हो गया, तो उसको बनाना पड़ता। तो तुम्हें जो याद आती है वो बड़ी गजब।
उसको उसको जीना, ज़्यादा उलझन में मत पड़ना, उसको जीना। और मैं वही होता हूँ, जितना ज़्यादा याद करने वाले के पास होता हूँ मैं, उतना तो कोई हवाई जहाज से बुलाए, किसी से बुलाए, उसकी जल्दी नहीं पहुँच। और मज़ा करो। तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ? लगता है। कभी कभी तो तुम्हारे हाथ पैर पड़ जाएंगे उठने बैठने, मैं इतना करीब होता हूँ तुम्हारे। आदत पड़ गई वो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। प्रेम की बहुत बलिहारी, अद्भुत खेल है प्रेम का, बाकी सब नाटक। बैठो। और किसी का रह गया हो छोटा मोटा प्रश्न? सबके उत्तर हो गए। तेरा प्रश्न है? अच्छा, कहना मरना थोड़ी है। तो मैं जाऊंगा। ऐसा लग रहा है आप लोगों ने मुझे मुक्त कर दिया। तो ठीक है, मैं घूमता हूँ। गीत और सुनवा दीजिए, एक गीत और सुनवा दीजिए। गीत? एक इनका गीत। अरे वो है ना हमारी बिटिया, इधर आजा बेटा, ले जा स्पीकर, तेरे को दे देता हूँ। बहुत बढ़िया गीत गाती है ये लड़की, करिश्मा। मैं उसके हाथ में दे दूं।